हेलो एवरीवन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मिनटों में नहीं बल्कि चंद सेकंड्स के अंदर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, तो आप में से बहुत सारे लोग इस पर सोचना शुरू कर देंगे। आज हम आपके इस मसले को सॉल्व करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं जहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल नज़र आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अयाज अहमद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज अयाज मैथ वाला। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होता है, नंबर 1, वो आता है बिल्डिंग अ होम। जी हाँ, जब आप कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो आपका जो बिल्डर या जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सबसे पहले उस जगह के एरिया मालूम करता है और उसके बाद वो ये देखता है कि आपने उस जगह के अंदर कितने रूम्स बनाने हैं और उन रूम्स का साइज़ कितना होना चाहिए और वहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं वो कहाँ होनी चाहिए। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए ही मालूम की जा सकती है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन के अंदर कुछ वैल्यूज नाउन होती हैं और कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो अननाउन होती हैं। अब जो नाउन वैल्यूज होती हैं, जिस तरह जो रूम्स हैं उनकी तादाद हो गई और जो एरिया हो गया, ये हमारे पास नाउन है। अब अननाउन ये है कि वहाँ जो रूम्स हैं उनका साइज कितना होना चाहिए। जब वो नाउन वैल्यू आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो अननाउन वेरिएबल यानी जो एक्स है वो आपको बता देगा कि आपने उस मकान के अंदर या उस जगह के अंदर जो रूम्स है उन रूम्स का जो साइज है वो कितना रखना है। नंबर 2, रनिंग अ बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ नज़र आता है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई भी चीज़ किसी फैक्ट्री में से तैयार होती है तो सबसे पहले आप 3 चीज़ों पर गौर करते हैं कि आप ने जो चीज़ तैयार की है उस चीज़ को तैयार करवाने में आपका जो टोटल खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपने उस चीज़ से कितना प्रॉफ़िट कमाना है और फिर आपने ये देखना होता है कि आप उसकी सेलिंग प्राइस आपने क्या रखनी है ताकि आपको जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो हासिल हो सके। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाउन है और कुछ ऐसी हैं जो अननाउन है। मिसाल के तौर पर उसका टोटल खर्चा कितना हुआ ये नाउन है और आपने प्रॉफिट कितना कमाना है ये भी नाउन है। अब अननाउन क्या है कि आपने उस चीज़ की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रखनी है। अब वो सेलिंग प्राइस जो है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए ही मालूम की जा सकती है कि वो जो नाउन वैल्यूज़ होती हैं, वो नाउन वैल्यूज़ आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और जो अननोन वैल्यू यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, वहाँ से आपको ये मालूम हो जाएगी। नंबर 3 जो हमारे पास आता है वो है हाउ मच डू यू स्पीड नीड, यानी कि किसी भी चीज़ की आप स्पीड जो है वो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ करते हैं कि किसी जगह बोट्स यानी कश्तियों का मुकाबला हो रहा है और आप उस रेस में जो है ना वो हिस्सा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने 2-3 बातों पे गौर करना होता है। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो बोट है जहाँ ये मुकाबला हो रहा है वहाँ डिस्टेंस कितना है? यानी कि बोट को आने और जाने में कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना है। उसके बाद आप ये चीज़ चेक करते हैं कि आपने कितने टाइम के अंदर जो है ना वो उस रेस को कंप्लीट करना है। और उसके बाद तीसरी बात जो आपने देखनी होती है वो ये है कि जिस जगह यानी कि जिस नदी के अंदर ये मुकाबला हो रहा है वहाँ जो पानी है बहाव पानी का जो बहाव है उसकी रफ्तार यानी कि उसकी स्पीड कितनी है। अब ये सारी वैल्यू जो है वो नाउन है। अब अननाउन वैल्यू ये है कि आपने बोर्ड की स्पीड कितनी रखनी है। अब जब ये सारी नाउन वैल्यूज़ आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो जो अननाउन वैल्यू यानी कि जो वेरिएबल एक्स है वो आपको बता देता है कि आपने बोर्ड की कितनी स्पीड रखनी है ताकि आप मुकर्ररा वक़्त के अंदर जो है ना वो अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर सकें। नंबर 4, चौथा जो हमारा हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ नज़र आता है वो आता है स्पोर्ट्स के अंदर। जी हाँ, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, तो बहुत सारे खेल ऐसे हैं जहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल नज़र आता है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास जो बास्केटबॉल होता है, वहाँ से आप इस चीज़ को बआसानी समझ सकते हैं कि जो बास्केटबॉल है, ये वहाँ जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल जब पास करता है, तो वो क्या चीज़ नोट करता है, सबसे पहले वो ये देखता है कि जो दूसरा प्लेयर है, उसकी हाइट कितनी है। उसके बाद वो ये देखता है कि दानों के दरमियान जो डिस्टेंस है या डिस्टेंस कितना है। उसके बाद ये देखता है कि वो जो टाइम है वो कितना है। अब देखिए इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह
हाइट का अंदाज़ा वो लगाता है, वो उसे तकरीबन वो जजमेंट कर लेता है। उसके बाद जो टाइम होता है, उसको भी वो जजमेंट कर लेता है। लेकिन अब वो किस स्पीड से उसने उसे फेंकना है दूसरे प्लेयर के पास ताकि वो बआसानी पिक कर सके, अब ये जो चीज़ है ये अननोन है। तो जब वो नाउन वैल्यूज़ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो जो अननोन वैल्यू वेरिएबल एक्स है, वो आपको बता देता है कि आपने उस बॉल को किस स्पीड से दूसरे प्लेयर की तरफ फेंकना है ताकि वो इसे बआसानी पिक कर सके, ठीक है? अब ये हमारे पास जो है ना वो इसका नंबर 4 जो है वो यूज़ आ गया है। उसके बाद जो नंबर है 5 हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल नज़र आता है वो इंजीनियरिंग है, ठीक है? इनके जो बहुत सारे जो इंजीनियर हैं, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें नज़र आते हैं। जिस तरह देखें आजकल बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ हमारे पास आ रही हैं, उन गाड़ियों के अंदर जो ब्रेक सिस्टम है या जो बाकी चीज़ें लगाई जाती हैं, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें जो स्पेस में जो रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं, जो मिसाइल्स वगैरह भेजे जाते हैं, वहाँ भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि उन्होंने मिसाइल या रॉकेट की हाइट क्या रखनी है, वो डिस्टेंस कितना दूर है और उसके अलावा किस स्पीड से उन्होंने रॉकेट को या मिसाइल को फेंकना है, ठीक है? अब ये सारी बातें जो है ये भी देखें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नज़र आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तेमाल जो हैं, मिसाल के तौर पर जो साउंड इंजीनियर होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो ये काम करते हैं कि साउंड को क्लियर करने के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आवाज़ है, वो क्लियर तौर पर दूसरे शख्स तक या दूसरी जगह पर पहुँच सके। ये हमारे पास नंबर 5 इसका यूज़ हो गया है। उसके अलावा जो नंबर 6 हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल नज़र आता है, वो बहुत सारे जो हमारे मिलिट्री सिस्टम है, यानी कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वहाँ भी हमें जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल जो है वो हमें नज़र आता है। देखिए, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए डिस्टेंस का पता चलता है, स्पीड का पता चलता है, हाइट का पता चलता है, तो जब भी मिलिट्री के अंदर जब हमें किसी दुश्मन या किसी एनिमी के जो हमारा कैंप होता है, उसको टारगेट करना होता है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो कैंप दुश्मन का कैंप है वो कितने डिस्टेंस पे है। हमें अपने रॉकेट या हमें जो अपना मिसाइल है उसकी स्पीड क्या रखनी है और वो जो है ना उसकी हाइट क्या रखनी है। अब ये सारी बातें भी जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए ही मालूम की जा सकती है। उसके अलावा जो नंबर 7 है जो हम अपने घरों में ये जो डिश और ये सैटेलाइट जो सिस्टम लगाते हैं, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें इस्तेमाल नज़र आता है कि जो डिश की सेटिंग वगैरह जो की जाती है, यहाँ आपको पता है कि उसके ऊपर जो एंगल्स हैं उनको बड़ा ख्याल रखा जाता है ताकि एंगल सही तरीके से एग्जैक्ट हो और ताकि जो हमारी डिश सिस्टम है वो उस जो सर्विस है उसको कैच कर सके और फिर वो ट्रांसमिट होकर जो है ना वो टीवी तक जाता है तो हमें मुख्तलिफ जो है ना वो हमें चैनल्स नज़र आते हैं। तो देखें जो हमें डिश सिस्टम है यहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज़ है वो हमें नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि अगर आप कोई फार्म यानी कि आप एग्रीकल्चर में कोई काम करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज़ है वो आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर आपने ये देखना होता है एग्रीकल्चर के अंदर कि वो एरिया कितना है और किस एरिया के अंदर आपने कौन सी जो फसल है वो काश्त करनी है। तो वहाँ भी आपने ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। नंबर 9 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ जो हमें नज़र आता है, वो है मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप गौर करें तो कोई भी जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके अंदर मैनेजर ने बहुत सारे सुपरवाइज़र रखे होते हैं और वो सुपरवाइज़र क्या चेक करते हैं कि कोई भी जो फैक्ट्री होती है, उसके अंदर जो मशीनें काम कर रही होती हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है। अब ये जो मशीनों की एफिशिएंसी जो है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए ही मालूम की जा सकती है। इसके अलावा जो मैनेजर है, वो अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए जो है वो मालूम कर सकता है। इसके अलावा जो नंबर 10 हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ नज़र आता है, वो बहुत सारी रियल फील्ड्स हैं जहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ नज़र आता है। अगर आप देखें फिज़िक्स के अंदर जो मुख्तलिफ इक्वेशंस होती हैं, उनकी मोशंस का अंदाज़ा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो केमिस्ट्री है, मुख्तलिफ जो इक्वेशंस होती हैं केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशंस, उन केमिकल इक्वेशंस की जो कंपोज़िशन होती है या उन केमिकल इक्वेशंस की जो इक्विलिब्रियम या उनकी इक्वालिटी का अंदाज़ा भी जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए लगाया जा सकता है। उसके अलावा और बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ नज़र आता है। अगर आप देखें कि किसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो अगर ये चेक करने के लिए कि वो जो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी की स्पीड क्या थी, उसका अंदाज़ा जो है वो भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए लगाया जा सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारे यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में नज़र आते हैं।
उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ है ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैथ से जुड़ी कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएँगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।